हम आगे बढ़ते हुए हम जाते हैं हमारे अगले क्वेश्चन की ओर। हमारा अगला क्वेश्चन 2 है कि सॉल्व द cos स्क्वायर एक्स dy बाई डी एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू tan ऑफ x। आप जब भी क्वेश्चन को देखते हैं तो आपको हमेशा क्विकली समझ जाना चाहिए कि ये कौन सी टाइप का क्वेश्चन है। सो हमें यहाँ पर जो भी गिवन एक इक्वेशन दिया हुआ है हमें तो वो पहले स्टैंडर्ड फॉर्म में सेट करना है। पहले हम तो देखते हैं कि जो गिवन इक्वेशन है ये स्टैंडर्ड फॉर्म में दिया हुआ है कि नहीं। अगर नहीं तो हमें उसको स्टैंडर्ड फॉर्म में लाना है। हाँ, स्टैंडर्ड फॉर्म में लाने के लिए हमको cos स्क्वायर एक्स से डिवाइड करना चाहिए वो बोथ साइड से। डिवाइड इक्वेशन 1 बाय cos स्क्वायर एक्स ऑन बोथ साइड्स। डिवाइड करने के बाद हमें मिलता है कि dy बाई डी एक्स प्लस 1 अपॉन cos स्क्वायर एक्स इंटू वाई इज इक्वल टू tan ऑफ एक्स प्लस cos स्क्वायर एक्स। ये जो क्वेश्चन था LDE, that is the linear differential equation with the single order, मीन्स उसका पावर था वो 1 था। आप यहाँ पर देख सकते हैं कि dy बाई डी एक्स का पावर 1 है। तो उसका तो LDE का स्टैंडर्ड फॉर्म ए की dy बाई डी एक्स प्लस पी वाई इज इक्वल टू क्यू। यहाँ पर आप देख सकते हैं। बट हमें पता है कि 1 अपॉन cos स्क्वायर एक्स क्या होता है, sec स्क्वायर एक्स। ये tan ऑफ x को हम कैसे लिख सकते हैं, sin ऑफ x अपॉन cos ऑफ x इंटू एंड अपॉन cos स्क्वायर एक्स को हम लिख सकते हैं कि इंटू 1 अपॉन cos स्क्वायर एक्स एंड देन बट वी नो द sin of x upon cos of x is the tan of x and we again know the 1 upon cos square x is the sec square x। ये यहाँ पर लिखना है। एंड दिस एंड इस इक्वेशन को हम कंपेयर करेंगे हमारे जो स्टैंडर्ड इक्वेशन थे LDE का वो वाला उसके साथ, दैट इज द dy बाई डी एक्स प्लस पी वाई इज इक्वल टू क्यू। After comparing this, that is the dy by dx plus py is equal to q, we get the value of p, that is the sec square x, and the value of q is the tan of px। we get the value of p is the sec square x। हमें p की वैल्यू मिलता है sec square x and q की वैल्यू मिलता है tan of px into sec square x। यहाँ पर देखें कि y का जो भी कोएफिशिएंट है वो है हमारे p की वैल्यू। p की वैल्यू है sec square x एंड q की वैल्यू है tan ऑफ x इंटू sec स्क्वायर x। उसके बाद हमको इंटीग्रेटिंग फैक्टर दैट इज द IF निकालना है। इंटीग्रेटिंग फैक्टर इज इक्वल टू ई रेज टू इंटीग्रेशन ऑफ p dx इज इक्वल टू ई रेज टू इंटीग्रेशन ऑफ sec स्क्वायर x इंटू dx इज इक्वल टू ई रेज टू tan ऑफ x। बट हमको पता है कि tan ऑफ x का डेरिवेटिव क्या आता है, sec स्क्वायर x। मीन्स द sec स्क्वायर एक्स का डेरिवेटिव क्या है, tan ऑफ x। हमें यहाँ पर लिखा हुआ है। एंड बाय द सॉल्यूशन ऑफ द लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन we get the y into integrating factor is equal to integration of q into integrating factor into dx plus c and then put the value of the। इसके बाद हमें इंटीग्रेटिंग फैक्टर की वैल्यू जो भी है एंड क्यू की जो भी वैल्यू हमें यहाँ पर पुट करनी है। हमें मिलता है ए वाला इक्वेशन। हाँ, हम इसको ए से सॉल्व नहीं कर सकते हैं। हमको पहले तो ई रेज टू tan ऑफ एक्स को
सम वेरिएबल पुट करना है। सो हम पुट करते हैं tan ऑफ x इज इक्वल टू टी एंड देन द उसका डेरिवेटिव आता है सेक्स स्क्वायर एक्स इंटू डी एक्स इज इक्वल टू डी टी। आप यहाँ पर देख सकते हैं कि सेक्स स्क्वायर एक्स इंटू डी एक्स वैल्यू है टी टी यहाँ पर पुट की हुई है एंड ई रेस टू tan ऑफ एक्स की वैल्यू है टी ई रेस टू टी आ गया एंड दिस tan ऑफ एक्स की वैल्यू है टी यहाँ पर लिखा हुआ है टी। उसके बाद हम यहाँ पर इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स अलग लगा सकते हैं। क्या है इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स? इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स ए की इंटीग्रेशन ऑफ u इंटू वी इज इक्वल टू u इंटू वी का डेरिवेटिव माइनस इंटीग्रेशन ऑफ पहली टर्म का डेरिवेटिव दैट इज द u इंटू अगेन द डेरिवेटिव ऑफ द सेकंड टर्म दैट इज द v इंटू ए जो था इंटीग्रेशन उसके लिए dx, ए जो था इंटीग्रेशन उसके लिए अलग से dx। ये था हमारा इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स। हम यहाँ पर यूज़ किया है, आप देख सकते हैं। हमें मिलता है ए की इंटू ई रेस टू टी माइनस इंटीग्रेशन ऑफ 1 इंटू ई रेस टू टी इंटू डी टी प्लस सी मीन्स टी का जो डेरिवेटिव था हमें ले रहे हैं विथ रिस्पेक्ट टू टी आता है 1 लिखा हुआ है and then we know the integration of e raised to t is the e raised to t and then take the common of the e raised to t, we get the t minus 1 back close plus c. Then we can say that y into e raised to tan of x is equal to e to the raised tan of x in bracket tan of x minus 1 back close plus c। ये है हमारा फाइनल इक्वेशन। आप यहाँ पर लिख सकते हैं कि दिस इज द रिक्वायर्ड आंसर एंड हमारा रिक्वायर्ड आंसर ए कि y इंटू ई रेस टू tan ऑफ x इज इक्वल टू ई रेस टू tan ऑफ x इंटू tan ऑफ x माइनस 1 प्लस c। दिस इज द रिक्वायर्ड आंसर। तो बढ़ते हैं हमारे अगले क्वेश्चन की ओर, दैट इज द बी। सॉल्व द एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इंटू डी एक्स माइनस एक्स वाई इंटू डी वाई इज इक्वल 0। हमें क्वेश्चन देखने के बाद तुरंत पता चल जाना चाहिए कि गिवन इक्वेशन हमारा एम डी एक्स प्लस एन डी वाई के फॉर्म में है। पहले चेक करेंगे कि गिवन इक्वेशन हमारा स्टैंडर्ड फॉर्म में है कि नहीं। अगर है तो सही है, अगर नहीं है तो कन्वर्ट करेंगे स्टैंडर्ड फॉर्म में लाने के लिए। By observation we solve the given differential equation by the exact differential equation and the mdx plus n dy is also called as the exact differential equation and exact differential equation का जो बहुत बार पूछा हुआ एक क्वेश्चन है कि एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन कैसे सॉल्व करना है। उसके ऊपर हमेशा से क्वेश्चन आया है। ये हम देखने की उसकी इम्पोर्टेंट कंडीशन ये है कि डो एम बाय डो वाई इज इक्वल टू डो एम बाय डो एक्स। अगर है इक्वल टू आते हैं तो हम उसको कह सकते हैं कि given differential equation is the exact differential equation or otherwise not। ये हमें ऑब्जेक्टिव और द एमसीक्यू क्वेश्चन में भी पूछा जाता है। So comparing with the mdx plus
So comparing the given equation with the m dx plus n dy is equal to 0, we get the value of m, that is x square plus y square, and the value of n is equal to minus x into y. And then उसका हमें पार्शियल डेरिवेटिव निकालना है, that is the dou m by dou y is equal to 2y and the dou n by dou x is equal to minus 1 into y. बट आप यहाँ पर जब देखेंगे तो हमको पता चला है कि dou m by dou y and dou n by dou x are not equal, means given the differential equation are not exact. So we have to convert it into the exact differential equation by multiplying the integration factor. देखेंगे कि dou m by dou y is not equal to dou n by dou x, ये इक्वल टू नहीं है, मीन्स ये हमारा गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन एग्जैक्ट नहीं है. तो हमें पहले तो इसको एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन में लाना है. गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन इज नॉट exact. For make it exact, we have to multiply by the integration factor. By the case 1, integration factor is equal to 1 upon mx plus en y. By observation हमको पता चला है कि इस इक्वेशन को हमको पता चला है कि जब इक्वेशन एग्जैक्ट नहीं था, तो हमें बाय ऑब्जर्वेशन पता चला है कि यहाँ पर केस 1 अप्लाई कर सकते हैं. हमारी पहली केस ये है कि इंटीग्रेशन फैक्टर इज इक्वल टू 1 अपॉन mx प्लस एन वाई. m को x ने मल्टीप्लाई करना है एंड n को y से मल्टीप्लाई करना है, and then we have to sum it. That is the integration factor is equal to 1 upon x cube plus y cube is equal to 1 upon x cube plus y square into x minus x into y square. And then the integration factor is equal to 1 upon x cube plus y square into x minus x square. Integration factor is equal to 1 upon x cube plus y square into x minus x into y square. X into y square plus and minus x into y square get cancelled. We get 1 upon x cube. हमें इंटीग्रेटिंग फैक्टर मीन्स 1 अपॉन x क्यूब को मल्टीप्लाई करना है इक्वेशन 1 से, मीन्स मल्टीप्लाई इक्वेशन 1 बाय द इंटीग्रेटिंग फैक्टर, दैट इज द 1 अपॉन x क्यूब. हमें मिलता है कि 1 अपॉन x प्लस वाई स्क्वायर अपॉन x क्यूब इंटू डी एक्स माइनस 1 अपॉन x स्क्वायर इंटू वाई इंटू डी वाई इज इक्वल 0. एंड अगेन कंपेयरिंग विद द एम डी एक्स प्लस एन डी वाई इज इक्वल 0, हमें मिलता है कि m इज इक्वल टू 1 अपॉन x प्लस वाई स्क्वायर अपॉन x एंड n इज इक्वल टू माइनस 1 अपॉन x स्क्वायर इंटू वाई. Sorry guys for my inconvenience. By multiplying equation 1 by the integrating factor, that is the integrating factor of 1 upon x cube, we get the 1 upon x plus y square upon x cube into dx minus 1 upon x square into y into dy is equal to 0. Comparing with the m dx plus n dy is equal to 0. एंड देन हमें मिलता है कि m इज इक्वल टू 1 अपॉन x प्लस वाई स्क्वायर अपॉन x क्यूब कॉमा n इज इक्वल टू माइनस 1 अपॉन x क्यूब n इज इक्वल टू माइनस 1 अपॉन x स्क्वायर इंटू y. हमें अगेन फाइंड आउट करना है कि डो m बाय डो y and dou n by dou x, dou m by dou y and dou n by dou x फाइंड आउट करने के बाद हमें पता चला है कि इस दोनों की वैल्यू सेम है, तो हम कह सकते हैं कि डो m by dou y इज इक्वल टू डो n by dou x. मीन्स हमारा मीन्स
it is the exact differential equation. कौन सा एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन था हमारा? ये वाला हमारा एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन था। तो पता है कि एंड इट्स सॉल्यूशन इज इंटीग्रेशन ऑफ m dx प्लस इंटीग्रेशन ऑफ टर्म्स ऑफ n नॉट कंटेनिंग x into dy is equal to c, and its solution is integration of m dx plus integration of terms of n not containing x into dy is equal to c. टर्म्स ऑफ n नॉट containing x का इसका मतलब है कि जो भी कैपिटल n की वैल्यू है उसमें हमें x की टर्म नहीं लेना है। कैपिटल n की जो भी वैल्यू है हमें उसमें से x की वैल्यू नहीं लेना है, और हमें रिमेनिंग टर्म रिमेनिंग टर्म लेना है। तो क्या आता है? इंटीग्रेशन ऑफ m की वैल्यू है वो 1/x प्लस वो y स्क्वायर अपॉन x क्यूब क्लोज इनटू dx प्लस इंटीग्रेशन ऑफ इन ब्रैकेट 0 क्लोज इनटू c। यहाँ पर जो क्यों आया? यहाँ पर देखो कि ये है हमारे ये n की टर्म, ये है हमारी ये n की टर्म। इसमें फार्मूले में दिया हुआ है कि n के टर्म में से n के वैल्यू में से हमें x की टर्म नहीं लेना है। बट यहाँ पे एक ही ये x की टर्म है, बट यहाँ पे एक ही टर्म है और वो भी x की टर्म है। इसकी वजह से हम नहीं लेंगे। Here you can see that here only the term present is the x, and the other terms are not here, and our formula and from our formula given that in the capital N value there is not containing the x terms, but here is the one term, and the one term is the x. So we will not containing in that formula, और हमें इक्वेशन में मिलता है दैट इज इंटीग्रेशन ऑफ 1/x into dx प्लस y स्क्वायर in integration of 1/x क्यूब into dx is equal to c। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि यहाँ पर विथ रिस्पेक्ट टू x डेरिवेटिव है। मीन्स यहाँ पर y की टर्म कांस्टेंट है, सो हम y की टर्म इंटीग्रेशन के बाहर लेके आए हैं, एंड देन we take the integration of this and this, but we know the integration of 1/x is the log of x, but we do not know the integration of 1/ax cube. When we arrange this term, that is the x raised to minus 3, then we apply the formula of the x raised to n, and that formula is the formula in integration is the x raised to n plus 1 upon n plus 1, and then we get this, and then log of x plus
x raised to minus 2 into y square upon minus 2 is equal to c, and then by and and then by proper arrangement you can get that the log of x minus 1 upon 2x square into y square is equal to c. Log of x minus 1 upon 2x square into y square is equal to c. This is our final or the required answer of that given equation. आप टेंशन मत लेना कि यहाँ पर तो स्क्रीनशॉट खींचने के लिए समय नहीं दिया गया था, लेकिन मैं इस सॉल्यूशन का PDF बना के इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैं लिंक दे दूंगा, और साथ ही मेरे पास जो भी प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर है और उसके जो आंसर की है वो उसकी भी मैं लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा. So we move our next question. Our next question is the solve dy by dx plus x into sin of 2y is equal to x cube into cos square y. This is our given equation. To set in given differential equation in the standard form, to set the given differential equation in the standard form, we have to divide equation 1 by the cos square y, and then we get the 1 upon cos square y into dy by dx plus ax into sin of 2y upon cos square y is equal to x cube. But we know the 1 upon cos square y is the sec square y, then but we know what is the formula of the sine of 2y. That is the formula of the sine of 2 theta. साइन ऑफ 2 थीटा का फार्मूला ए कि 2 sin थीटा इंटू कॉस ऑफ थीटा. सो हम ए फार्मूला यहाँ पर यूज कर रहे हैं. साइन ऑफ 2y का फार्मूला क्या है? 2 sin थीटा इंटू कॉस थीटा. यहाँ पर थीटा क्या है? वैल्यू y है. तो क्या हुआ? 2 इंटू साइन वाई इंटू कॉस ऑफ वाई, एंड कॉस स्क्वायर वाई को हम ऐसे भी लिख सकते हैं, कॉस वाई इंटू कॉस वाई, and the power of the cos y get cancel. We get sec square y into dy by dx plus 2x into tan of y is equal to x cube. Sin y upon cos y, that is the tan y. Here we write the tan y. Again put the value of the tan of y is equal to z. This is solved by the substitution method. This part put tan of y is equal to z, and then take that derivative of on both sides. We get sec square y into dy by dx is equal to dz by dx. tan of y की वैल्यू क्या है? जेड है, यहाँ पर पुट करना है, और सेक्स स्क्वायर वाई इंटू डी वाई बाई डी एक्स की जगह हम क्या लिख सकते हैं? टीचर बाय डी एक्स. तो
हमारा एक इक्वेशन क्या हो गया है, dz by dx plus 2xz is equal to x cube means this is the our linear differential equation in the z. Here is the z. and we and I tell that you in the previous question that the coefficient of the z or y in this video LDE in the z, so coefficient of the z is the p, that is the 2x. मैंने बताया था कि जो हमारा LDE का जो इक्वेशन है वो z के फॉर्म में है, तो z के जो भी कोएफिशिएंट होगा वो है हमारा p की वैल्यू. So by proper arrangement we can get dz by dx plus 2x into z is equal to x cube. Comparing equation with the dz by dx plus pz is equal to q, and our p value is 2x and the q value is x cube. इज इक्वल टू के जो भी सामने आया था वो है हमारा क्यू की वैल्यू. देख लो यहाँ पर जेड के जो भी कोएफिशिएंट था वो है हमारे p की वैल्यू 2x एंड इज इक्वल टू के सामने जो भी टर्म था वो है हमारा q की टर्म. आपके मन में अभी एक क्वेश्चन अभी पैदा हुआ होगा कि हम q की वैल्यू x क्यूब इंटू कॉस कर y भी लिख सकते हैं. तो इस सर ने x क्यूब इज इक्वल टू y क्यू मीन्स q की वैल्यू ही x क्यूब ही क्यू रखी. उसका आंसर ए है कि हमारा गिवन इक्वेशन है y हमारा गिवन इक्वेशन है y में था, तो y की टर्म ही इज इक्वल टू के सामने नहीं होनी चाहिए. y की टर्म ही इज इक्वल टू के सामने नहीं होनी चाहिए. इसलिए हमने तो पहले इस y के टर्म को हरे में किया बाय द डिवाइडेशन एंड देन इसके बाद हमने जो भी यहाँ पर आया था y की टर्म यहाँ पर उस y के टर्म को हमने z पुट किया और उसका डेरिवेटिव लेके जो भी आया वैल्यू वो हमने इस इक्वेशन में पुट किया. तो हमें ये इक्वेशन मिला. अभी आपका वो क्वेश्चन सॉल्व हुआ होगा. And then the integrating factor is equal to e raised to integration of p dx is equal to e raised to integration of 2x is equal to e raised to 2 into integration of x. Here the 2 is constant, so we can take outside the integration. 2 है कांस्टेंट है, तो हमने क्या किया, इंटीग्रेशन के बाहर हमने 2 लिया इज इक्वल टू ई रेज टू 2 इंटू एक्स स्क्वायर अपॉन 2. एक्स का पावर कुछ नहीं मीन्स क्या है 1 है, और एक्स रेज टू 1 का इंटीग्रेशन क्या आता है एक्स रेज टू n प्लस 1 अपॉन n प्लस 1. दैट इज द हियर द n वैल्यू इज 1,
our value is x square upon 2. That is the e raised to 2 into x square upon 2. यहाँ पर 2 into 2 ये कैंसिल होता है, सो हमें इंटीग्रेशन फैक्टर क्या आता है, e raised to x raised to 2, e raised to x raised to 2, and its solution is z into integrating factor is equal to integration of q into integrating factor into dx plus c. z into हमारे इंटीग्रेटिंग फैक्टर की वैल्यू क्या थी, e raised to x raised to 2, यहाँ पर पुट की इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ क्यू की वैल्यू क्या थी हमारी, एक्स क्यूब की वैल्यू यहाँ पर एक्स क्यूब रखी, इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर की वैल्यू क्या थी, ई रेस टू एक्स रेस टू 2, यहाँ पर रखी हुई है ई रेस टू एक्स रेस टू 2 इंटू डी एक्स प्लस सी. ये जो स्टेप में मैंने की हुई है, ये बहुत स्टूडेंट ये स्टेप करना भूल जाते हैं, तो आप इस स्टेप को ध्यान से देखिए. यहाँ पर मैंने क्या हुआ है, एक्स क्यूब कैन बी अरेंज इन द एक्स इंटू एक्स स्क्वायर. एक्स क्यूब को हमने एक्स इंटू एक्स स्क्वायर ऐसे भी लिख सकते हैं, इंटू e raised to x raised to 2, e raised to x raised to 2 as it is same. And then we put the x square is equal to t, and then take the derivative, we get 2x into dx is equal to dt. Put this value into this, we can get the integration of t into e raised to 2 into dt upon 2. Here we can see that the 2 is taken out to be the upon the dt, that is get the dt upon 2, that is the x into dx is equal to dt upon 2. You can see here that the x square की वैल्यू क्या थी, t, यहाँ पर t रखी हुई है, e raised to x raised to 2 means the e raised to x square की वैल्यू क्या थी, तो आया क्या आया, e raised to t, and the x into dx की क्या वैल्यू, x into dx की वैल्यू dt upon 2, यहाँ पर dt upon 2. These two can be taken out of this integral. Here two constant है, so हम इसको इंटीग्रेशन के बाहर भी लेके जा सकते हैं. सो हमने इस कांस्टेंट को बाहर लेके आया, तो यहाँ पर t इंटू ई रेस टू टी आया था, तो हमने यहाँ पर इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स का यूज किया है. मैंने पिछले क्वेश्चन में भी बताया था कि इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स क्या था. ए हमारा यू की टर्म, लेट ए है हमारी यू की टर्म, और ए है हमारी वी की टर्म. देन बाय द इंटीग्रेशन ऑफ पार्ट्स क्या आता है, फर्स्ट टर्म एज इट इज इनटू डेरिवेटिव ऑफ सेकंड माइनस इन इंटीग्रेशन ऑफ derivative of first, that is the u, that is the t, and into integration of second, that is the v, that is the e raised to t, and the integration यहाँ पर with respect to 2,
टी था, तो यहाँ पर टी बैक क्लोज and the remaining plus c is as it is. And the and the and the but we know the integration of e raised to t is the e raised to t as it is same. so हम इसको कॉमन भी लेके जा सकते हैं. e raised to t in bracket t minus 1 bracket close plus c is equal to 1/2 into t की वैल्यू हमने क्या क्या थी, एक्स स्क्वायर. सो हमने यहाँ पर हरा रखी हुई है और टी की वैल्यू क्या थी, एक्स स्क्वायर थी. इज इक्वल टू 1/2 इंटू ई रेस टू एक्स स्क्वायर इंटू इन ब्रैकेट एक्स स्क्वायर माइनस 1 ब्रैकेट क्लोज प्लस सी. that is the z into e raised to x square is equal to 1/2 into e raised to x square into bracket x square minus 1 bracket close plus c. ये है हमारा फाइनल आंसर. दैट इज द दिस इज द आवर रिक्वायर्ड आंसर और द सॉल्यूशन. One thing is important while you doing the integration by parts means जब भी आप इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स करते हैं तो उनमें तो उनमें आप LIATE का रूल का यूज तो करते ही होंगे. LIATE इसका मतलब ये है कि लॉजिकल I इनवर्स अरिथमेटिक T trigonometry and the E is एक्सपोनेंशियल. वो तो हम यूज करते हैं और हम यहाँ पर रूल का रूल का जो जब करेंगे यूज तो आपको इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स ये बहुत ही आसान तरीके से सॉल्व होगा. और रूल ए की हमारी जो यू की टर्म रहेगी वो क्या सेट करे और पुट करे जिसका भी डेरिवेटिव पहले वैनिश होगा. मीन्स जिसका भी डेरिवेटिव पहले निकल जाएगा. दैट इज द जिसका भी डेरिवेटिव पहले निकल जाएगा. वो टर्म को हमने यू पुट करना है और बाकी से जो टर्म है उसको हमने वी टर्म पुट करके सॉल्व किया तो हमको इंटीग्रेशन बाय पार्ट से सिंपल आसान तरीके से सॉल्व होगा.